अमेरिकी सदर ट्रंप के करीबी साथी चार्ली क्रिक कातिलाना हमले में हलाक। रियासत यूटा की यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान नामालूम समत से आने वाली गोली चार्ली क्रिक की गर्दन में लगी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जानबर ना हो सके। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चार्ली की मौत की तस्दीक कर दी। लिखा, कोई भी अमेरिकी नौजवानों को उनसे बेहतर नहीं समझता था। FBI डायरेक्टर के मुताबिक चार्ली की हलाकत सियासी कातिल है। फायरिंग मुमकिन तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से की गई। सैलाब से जान बचाकर निकलने वाले ट्रैफिक हादसे में जान बहक। लियाकतपुर में कौमी शाहराह पर सैलाब मुतासरीन की कार ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जान बहक। पुलिस जराये के मुताबिक 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 2 अस्पताल जाकर चल बसे। जान बहक अफराद में मियां शहजाद, अख्तर हुसैन, फयाज बीबी और बख्त अली शामिल। कार सवार अफराद सैलाब के बायस जलालपुर पीरवाला से रहीम यार खान जा रहे थे। लाहौर में 2 मुबैना मुकाबले 4 डाकू मारे गए। CCD मॉडल टाउन पुलिस ने चौंक के इलाके जुबली टाउन में खुफिया इत्तला पर छापा मारा। मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। चौंक के इलाके में ही मुबैना मुकाबले में एक और मुलजिम मारा गया। और रेनाला खुर्द में 2 मालगाड़ियां टकरा गईं, ड्राइवर जान बहक, एक जख्मी। बस्ती रहीम बख्श के करीब मालगाड़ी की 4 बोगियां अचानक अलग हो गईं। अकब से आने वाली गाड़ी का इंजन जोरदार धमाके से अलग होने वाली बोगियों से टकरा गया। हादसे के बाद लाहौर तक कराची अप एंड डाउन रेलवे ट्रैक आमद व रफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। रेस्क्यू 1122 पुलिस और इमदादी टीमें ट्रैक को क्लियर करने के लिए कोशां। सैलाब जदगान तन्हा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मुतासरा हमवतनों के दरमियान जलालपुर पीरवाला का दौरा। मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल के हल की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुए। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। मुतासरीन को तैयार खाना, तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। मुतासरीन के घरों के नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन मरियम नवाज को अपने नुकसानात बताते हुए रो पड़े। कब्जा कुदरत जो है वो इंसान को याद दिलाती है कि भाई ये तुम्हारा डोमेन, कम से कम दरियाओं की जो फ्लोज हैं उनको खुला रखें। उस पर किसी किस्म की ये सोसाइटीज़ या किसी और वजह से रुकावटें ना डाली जाए। हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई। हुकूमत सिंध की तरफ से, मैं किसी और सूबे में, हमारे इस सूबे में भी अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पे हैं जो दरिया के पेट में दे दी गई हैं, लेकिन जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध कराची में मूसलाधार बारिश पर इन एक्शन। सूबाई वज़रा शजील मेमन, सईद गनी और मखदूम महबूब के हमरा मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। क़यूमाबाद चौरंगी पर बारिशी पानी के निकास का जायजा। कोरंगी कॉजवे, मलीर 15 और सादी टाउन भी गए। कहा शहर की बेशतर शाहराहें क्लियर हैं। मलीर नदी से पानी का अखराज होते ही कोरंगी कॉजवे क्लियर हो जाएगा। DIG ईस्ट को ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा, डैम भरने और शदीद बारिशों से लियारी नदी और मलीर नदी में तुग़यानी आई। कुछ नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मज़ीद बारिश ना हुई तो सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के शहर के तूफ़ानी दौरे। गार्डनर में जिन्ना रोड और डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ मकामात का जायज़ा लिया। कहा इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से शहर की बेशतर सड़कें क्लियर हैं। हर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। शहर डूबा नहीं। बारिश पर सियासत करने वालों की उम्मीदें ज़रूर डूब गईं। समुंदर के पानी की सतह में कमी के बाद शहर की सूरत हाल बेहतर हुई। अफवाज पाकिस्तान के शुक्रगुजार हूँ। उनको हदिया तबरीक पेश करें इन शहदा को, इन गाजियों को, जो लोग आज इस मुल्क के अंदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं,
सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो नाकाफ़ी है। मैं समझता हूँ कि आखिरी हद तक जाकर इसका हमें सिरे का पता लगाना होगा, इसका सर कुचलना होगा। बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा सोशल मीडिया पर कौमी इदारों की तस्दीक की जा रही है, जहर उगलने वालों का पता लगाकर उनका सर कुचलना होगा। अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। दहशतगर्दी और फितने के बेखनी करना हमारा मिली सियासी और कौमी फ़र्ज़ है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मज़ीद कहा चीन का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। $8.5 अरब के माहदे हुए। CPEC फ़ेज़ 2 के मंसूबों का ऐलान जल्द किया जाएगा। वफाकी काबीना ने घरेलू गैस कनेक्शन से पाबंदी उठा ली। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक कहते हैं अवाम की सहूलत के लिए अब RLNG के कनेक्शन दिए जाएंगे। RLNG LPG से सस्ती है। मज़ीद कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा सैलाब का पानी अब सिंध में दाखिल हो रहा है, मौसमियाती तब्दीलियों से नबर्दाजमा होने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। इसराइल का दोहा पर हमला, कतर का जवाब देने का ऐलान। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा कतर इसराइली हमले का जवाब देने का हक महफूज रखता है, दोस्त ममालिक से राब्ते में है, जल्द अमली इक़दामात का ऐलान किया जाएगा। नेतन्याहू अमन की तमाम कोशिशों को सबूताज कर रहे हैं। हम ऐसे नुक्ते पर पहुंच गए हैं जहां इस तरह की बर्बरियत के खिलाफ इज्तिमाई इक़दाम ज़रूरी हो चुका है। अमीर कतर का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। कहा सदर ट्रंप ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमले की शदीद मजम्मत की। इसराइली हमला लापरवाही पर मबनी मुजरिमाना कार्रवाई थी। हम सलामती और खुद मुख्तारी से मुतल्लिक इक़दाम करेंगे। अमरीका में इसराइली सफ़ीर का इश्तियाल अंगेज बयान। कहा कतर में मज़ीद हमले हो सकते हैं। कतर पर इसराइली हमला, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास मुलतवी। पाकिस्तान और अलजज़ायर की दरख्वास्त पर इजलास आज के बजाय अब कल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं इसराइल की गैर कानूनी जारहियत पर सलामती कौंसिल में मामला उठाया जाएगा। पाकिस्तान ने कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और हमायत का इजहार किया। बरादर मुल्क कतर के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसराइली इक़दामात संगीन नौयत के हैं, सलामती कौंसिल को किरदार अदा करना होगा। अमन दुश्मन इसराइल का कतर के बाद यमन पर हमला, दारुल हुकूमत सना पर बमबारी में 35 अफराद जान भाग। इसराइली फौज ने 6 मकामात पर बमबारी की। हमले में हूसी हुकूमत के दफातर को निशाना बनाया गया। ईवान सदर में यूरोप के नामजद सफीरों के एजाज में तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की सफरा को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। यूरोपीय यूनियन, यूनान और हंगरी के सफीरों ने सदर मुमलिकत को असनाद पेश की। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी 12 सितंबर को चीन रवाना होंगे। दौरे के पहले हिस्से में शंघाई जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुमकिन तौर पर वफ्द का हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ की तशद्दुद के शिकार सहाफ़ियों से मुआफ़ी तलाफ़ी। बैरिस्टर गौहर ने मुतासरा सहाफ़ियों को गले लगाया। कहा PTI किसी सूरत तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। सवाल कितना ही टेढ़ा क्यों ना हो, इसकी आड़ में तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तशद्दुद को प्रमोट नहीं करते, मगर ये प्री प्लान नहीं था। हमारी और आपकी कोशिश एक जैसी है। हम चाहते हैं सहाफ़त आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो। तहरीक इंसाफ का वकील नईम पंजोता के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। बैरिस्टर गौहर की PFUJ के नुमाइंदों से मुलाकात। रवैये पर बाज़ाब्ता तौर पर सहाफ़ियों से मुआफ़ी मांग ली। अदाकारा हुमैरा अस्कर की मौत मुअम्मा बन गई। फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट ने शकूक को शुबहात पैदा कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। टी-शर्ट और ट्राउज़र पर खून के निशानात मिले। कपड़ों पर DNA भी मिला है। लाश भी मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियाँ थीं। तमाम हड्डियाँ सही सलामत थीं। जिस्मानी अज़ान नहीं मिले। जिस्मानी अज़ान ना मिलने पर मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। ब्लड और DNA के हवाले से कोई डाटा बैंक मौजूद नहीं। अदाकारा का एक मोबाइल फ़ोन भी अब तक नहीं मिल सका।
सुप्रीम कोर्ट का कत्ल केस में बड़ा फैसला। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट जज के बेटे के कत्ल के मुलजिम सिकंदर लाशारी को रिहा कर दिया गया। शरीके मुलजिम इरफान को भी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर कर ली।